Hello, friends, you are most welcome to my channel, The River Textbook. Today I am going to teach you chapter number 16 Garbage in, Garbage out. गार्बेज का मतलब होता है कचरा, कूड़ा करकट. गार्बेज इन, गार्बेज आउट का मतलब है गार्बेज कूड़ा करकट का इकट्ठा होना और इस कूड़ा करकट का निपटारा. We throw out so many rubbish or garbage every day from our homes, schools, shops and offices. हम ढेर सारा कचरा हमारे घरों से, हमारे स्कूल्स से, हमारे दुकानों से, ऑफिसेस से हम फेंकते हैं. The grains, pulses, biscuits, milk or oil purchased in shops are packed in plastic bags or tins. जो अनाज, दाल, बिस्किट्स, दूध या तेल हम दुकानों में खरीदते हैं वो या तो प्लास्टिक के बैग्स में या तो टिन्स में पैक्ड होते हैं. All these wrapping material go out as garbage. ये सारे जो मटेरियल्स जिनसे कि सामान पैक्ड होते हैं ये सारे कचरा में जाते हैं. We sometimes buy things that are rarely used and often thrown out. कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिसे हम कभी बहुत कम यूज़ करते हैं और अक्सर हम उसे फेंक देते हैं. We sometimes buy things that are rarely used and often thrown into the garbage. कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिसे कि हम बहुत कम यूज़ करते हैं या फिर कभी कभी यूज़ करते हैं और उसे हम कचरे में फेंक देते हैं. We generate so much garbage in our day-to-day activities. हम अपने रोजमर्रा के क्रियाकलापों में ढेर सारा कचरा उत्पन्न करते हैं. We often throw groundnut shells on public places, in buses or trains after eating the nuts. हम बादाम खाने के बाद बादाम के छिलके अक्सर हम पब्लिक प्लेसेस में फेंक देते हैं, बसेस में, ट्रेन्स में हम फेंक देते हैं. वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ ए बस. जब हम बस से बाहर निकलते हैं तो हमारे टिकट को हम फेंक देते हैं. अ चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल्स जस्ट फॉर फन. एक बच्चा केवल पेंसिल छील सकता है मजे के लिए. If we make mistakes or spill ink on our notebook, we tear off the sheet and throw it away. अगर हमसे गलती से कागज पे कुछ मिस्टेक हो जाता है या फिर गलती से उसके ऊपर इंक गिर जाता है तो हम क्या करते हैं कि हम उसे फाड़ के फेंक देते हैं. And we also throw away many domestic wastes such as broken toys, old clothes, shoes and slippers. और हम हमारे घर के जो डोमेस्टिक हमारे घरेलू कचरा जो होता है जैसे कि टूटे हुए खिलौने, पुराने कपड़े, जूते, चप्पल, ये भी हम कचरे में फेंक देते हैं. What if the garbage is not removed from our homes and surroundings? अगर हम कूड़ा करकट को
हमारे घरों से या फिर हमारे आसपास के वातावरण से अगर हम हटाएंगे नहीं तो क्या होगा? हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस? अगर हम कूड़ा करकट को हम इसका निपटारा नहीं करेंगे तो आपको कैसे लगता है कि ये हमारा हानि करेगा? When सफाई कर्मचारीज take the garbage from the bins, where does the garbage go and what happens to it? जब सफाई कर्मचारी ये कूड़ा करकट को बिन से इकट्ठा करके कलेक्ट करके ये गार्बेज किधर लेके जाते हैं? ये कचरा जाता किधर है और इसके साथ होता क्या है? Is it possible for all of this garbage to be changed into something that will not harm us? क्या ये संभव है कि ये सारा जो कचरा है हम इसे कुछ ऐसी चीज में बदल दें जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी हानिकारक ना हो? Can we contribute towards this in any way? क्या हम इस दिशा में कुछ कर सकते हैं? क्या हम इस दिशा में अपना कुछ योगदान दे सकते हैं? We will look for answers to these questions in this chapter. हम लोग इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है इस चैप्टर में देखेंगे. Children from Paheli and Bujho's school did a project called Dealing with Garbage. पहेली और भोजू के स्कूल के बच्चों ने एक प्रोजेक्ट किया है जिसका नाम है डीलिंग विथ गार्बेज. डीलिंग विथ गार्बेज को हम हिंदी में कह सकते हैं कचरे का निपटारा. We will learn about some of the things they learned through this project. हम लोग कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जो कि उन लोगों ने सीखा है. हम लोग कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो कि उन लोगों ने सीखा है इस प्रोजेक्ट के जरिए. डीलिंग विथ गार्बेज, कचरा का निपटारा. सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज in trucks and take it to a low-lying open area called a landfill. सफाई कर्मचारी गार्बेज को, कूड़ा करकट को ट्रक्स में इकट्ठा करके एक प्लेस, ये एक लो लाइंग प्लेस होता है, ये एक ओपन प्लेस होता है, एक बहुत बड़ा खड्डा होता है. अभी इस खड्डे में भी उतर जाएंगे तो ये खड्डा भी आपको एक मैदान की, छोटे से एक मैदान की तरह दिखेगा. तो इस गड्ढे में क्या करते हैं कि इस कचरा को ले जाकर के डालते हैं. There the part of the garbage that can be reused is separated out from the one that cannot be used as such. यहाँ पे जिस कूड़ा करकट को हम फिर से यूज कर सकते हैं उनको अलग किया जाता है उस कूड़ा करकट से जिनको हम फिर से यूज नहीं कर सकते. Thus, the garbage has both useful and non-useful components. इसलिए गार्बेज के अंदर में दोनों चीजें होती है, काम की भी चीजें होती है और बिना काम की भी चीजें होती हैं. The non-useful component is separated out. जो काम की चीजें नहीं होती हैं उन्हें अलग कर दी जाती हैं. It is then spread over the landfill and then covered with a layer of soil. उसके बाद इसको लैंडफिल के ऊपर फैला दिया जाता है और मिट्टी के परत से ढक दिया जाता है. It is then spread over the landfill and then covered with a layer of soil. Once the landfill is completely full, it is usually converted into a park or a playground. जब लैंडफिल पूरे तरीके से भर जाता है तो उसको अक्सर या तो पार्क बना दिया जाता है या फिर उसको प्लेग्राउंड बना दिया जाता है.
For the 20 years or so, no building is constructed on it. 20 साल के लिए इसके ऊपर घर नहीं बनाया जाता है. To deal with some of the useful components of garbage, compost making areas are developed near the landfill. अब गार्बेज के कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स के साथ डील करने के लिए क्या किया जाता है कि कंपोस्ट बनाने के लिए कुछ एरिया बना दिया जाता है लैंडफिल के आसपास ही. अब कंपोस्ट क्या है ये हम तुरंत अभी पढ़ने वाले हैं. What is compost? Let us learn about it from the following activity. कंपोस्ट क्या है ये हम जानेंगे नीचे एक्टिविटी के थ्रू. पहेली did wonder as to what could be useful garbage. पहेली सोचती थी कि हमारे काम का कचरा क्या हो सकता है. Why was it thrown away in the first place? अगर ये हमारे काम का है तो इसको पहले ही फेंका क्यों जाता है. Is there some garbage that is not actually garbage? क्या ऐसा कोई कूड़ा करकट है जो कि एक्चुअली में वास्तविक रूप से वो कूड़ा करकट नहीं है, वो हमारे काम का है. अब इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज थ्रोन इनटू द डस्टबिन. आप अपने घर से कूड़ा करकट को इकट्ठा कीजिए डस्टबिन में फेंकने से पहले. सेपरेट इट इनटू 2 ग्रुप्स सो दैट दे हैव. अब इसे आप 2 ग्रुप में बांटिए. ग्रुप 1 गार्बेज फ्रॉम द किचन like fruit and vegetable peels, egg shells, waste food, tea leaves, include newspapers, dry leaves and paper bags in this group. आप अपने घर से कूड़ा करकट को इकट्ठा कीजिए डस्टबिन में डालने से पहले और उन इकट्ठे किए गए कूड़े करकट को आप उसको 2 ग्रुप में बांटिए. पहला ग्रुप में आप अपने किचन का जो सारा वेस्ट है जैसे कि आप सब्जी का, फ्रूट्स का, फलों का जो छिलके हैं उसको डालिए. अंडों के खोल हैं उसे डालिए. वेस्ट फूड बचा हुआ खाना है उसे डाल सकते हैं. छान के बचा हुआ जो चाय पत्ती है उसे डाल सकते हैं. न्यूज़पेपर, सूखे पत्ते, पेपर बैग्स इस ग्रुप में आप डाल सकते हैं. ग्रुप नंबर 2 दूसरे ग्रुप में पीसेस ऑफ क्लोथ कपड़ों के टुकड़े डालिए. पॉलीथीन बैग्स रख सकते हैं. ब्रोकन ग्लास टूटे हुए शीशे, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स कांटी, ओल्ड शूज़ पुराने जूते, ब्रोकन टॉयज टूटे हुए खिलौने आप दूसरे में. इसमें ध्यान रखने वाली ये चीज़ें हैं जो ग्रुप में जो सड़ जाने वाली चीज़ें हैं उसको रखा गया और ग्रुप 2 में जो सड़ती नहीं है जो डिकम्पोज नहीं होती है उन चीज़ों को रखा गया है. नाउ डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप्स. अब दोनों कंटेंट्स को आप 2 अलग अलग हीप्स में 2 अलग अलग ढेर में बांट दीजिए. ग्रुप ए को 2 ढेर में बांट दीजिए. ग्रुप 1 को मतलब ग्रुप 1 का 2 ढेर बना दीजिए. ग्रुप 1 में जो कचरे का ढेर आपने इकट्ठा किया है उसको 2 ग्रुप में बांट दीजिए और ग्रुप 2 को भी 2 ग्रुप में बांट दीजिए. मतलब दो ढेर बना दीजिए. लेबल देम एज ABCD. अब 2 ग्रुप का आपने 4 ढेर बना लिया
और उनका नाम रख दीजिए ABCD। पुट 1 heap फ्रॉम ग्रुप 1 and 1 heap from group 2 into 2 separate plastic bags। दो अलग अलग प्लास्टिक बैग लीजिए। ग्रुप 1 से एक हीप को उठाइए, एक ढेर को उठाइए और प्लास्टिक में पैक कर दीजिए, और ग्रुप 2 से एक हीप को उठाइए, दूसरे प्लास्टिक बैग में उसको पैक कर दीजिए। टाई द माउथ ऑफ दीज 2 बैग्स टाइटली, और दोनों का मुंह जो है एकदम टाइटली उसको बांध दीजिए। पुट ऑल द 4 हीप्स इन सेपरेट पिट्स एंड कवर देम विथ सॉइल। अब 4 गड्ढों में अब आपके पास 4 हीप्स हो गया। पहले 2 तो प्लास्टिक में है, 2 बाहर है। तो अब आप क्या कीजिए कि 4 गड्ढे में इन चारों हीप्स को आप डाल दीजिए। You can also use 4 pots to bury these garbage heaps। आप गमलों में भी इन हीप्स को आप गाड़ सकते हैं। Remove the soil after 4 days and observe the changes in the garbage। 4 दिनों के बाद आप मिट्टी को हटा करके उसमें क्या क्या चेंजेस आया है उसे आप ऑब्जर्व कीजिए, उसे देखिए। A black color and no foul smell indicates that rotting of garbage is complete। अगर उसमें कालापन आ गया है, उसमें से कोई बदबू नहीं आ रही है, तो आप समझिए कि उसके सड़ने का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है, वो पूरा सड़ चुका है। रॉटिंग ऑफ गार्बेज हम उसको बोल सकते हैं कि उसका गलने का पूरा प्रक्रिया हो चुका है, उसका पूरा विगलन हो चुका है। पुट द हीप्स अगेन इन द पिट्स एंड कवर विद द सॉइल। फिर से उसको ढक दीजिए मिट्टी गड्ढे में, फिर से उसे गाड़ दीजिए, फिर से उसे कवर कर दीजिए। ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 days। हर 2 दिन के बाद उसको चेक करते रहिए, उसको देखते रहिए। नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज सजेस्टेड। ऑब्जर्वेशन में आपको क्या लिखना है, तो ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको। डिड द गार्बेज रॉट कंप्लीटली एंड नॉट स्मेल। क्या जो कचरा है वो पूरा सड़ गया है और बिल्कुल गंध नहीं कर रहा है, ये चेक करना है। रॉट ओनली पार्शियली, या फिर पूरा नहीं सड़ा है, कुछ ही सड़ा है। रॉट ऑलमोस्ट कंप्लीटली, लगभग पूरा सड़ गया है, बट स्टिल स्मेल्स बैड। लगभग सड़ गया है लेकिन फिर भी बुरा स्मेल आ रहा है, उसमें से दुर्गंध आ रहा है। नॉट चेंज एट ऑल, या फिर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, जैसा आपने उसे गाढ़ा वैसे का वैसे ही है। जैसे प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स कुछ है होते हैं, जैसे प्लास्टिक और ग्लास में जो है ये बहुत समय लेता है, इसके मतलब कि ये डिकम्पोज होने में बहुत समय लेता है, ये डिकम्पोज नहीं होता है जल्दी। इंटर ऑप्शंस 1, 2, 3 और 4 इन द कॉलम्स बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस। अब आपके अध्ययन के हिसाब से आप इसमें आप भरिए। गार्बेज हीप ए, मतलब पहले में 4 दिन के बाद क्या हुआ, 6 दिन के बाद क्या हुआ, हाँ, 2 सप्ताह के बाद क्या हुआ, हीप बी में क्या चेंजेस आया। तो अब जिस तरह का कूड़ा करकट होगा उस तरह का उसमें परिवर्तन आएगा। जो चीज़ डिकम्पोज हो जाने वाला होगा, जो चीज़ सड़ जाने वाला होगा, जैसे कि सब्जियों का छिलका हो गया, फलों का छिलका हो गया, जैसे खाना का वेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें, चाय पत्ती, बचा हुआ चाय पत्ती, जो छाना हुआ जो चाय पत्ती है, ये सब जो चीज़ें हैं, पेपर, ये सब चीज़ें हैं, ये सब डिकम्पोज हो जाने वाली चीज़ें हैं। जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, ये सब डिकम्पोज नहीं होता है। तो इस तरह से अब आपका जो अध्ययन होगा, आपने जो देखा होगा, आपका जो अवलोकन होगा, वो आप इसमें भरेंगे।
If you make any other observations, do not forget to write all these down in your notebook. अगर आपको कुछ अलग से पता चलता है, आपको कुछ इस मतलब इस एक्टिविटी को करने में, तो आप उसे अपना भी कुछ आप इसमें लिख सकते हैं. Do not remove and burn the garbage that did not rot. जो कचरा सड़ता नहीं है आप उसको फेंकिए नहीं या फिर उसे जलाइए नहीं. If the garbage was found, if the garbage was found to rot completely and did not smell, mix it in the soil where you sow your favorite plants. अगर आप पाते हैं कि कचरा पूरे तरीके से सड़ गया है, उसमें से स्मेल नहीं आ रहा है, तो आप उसे मिट्टी में मिला दीजिए जहाँ पे आप अपने सबसे प्यारे से पौधे को बोते हैं. ये उस पौधे को पोषक तत्व प्रदान करेगा. You must have observed from this activity that some things in the garbage rot. इस एक्टिविटी में आपने ये देखा होगा कि कुछ चीज़ें पूरे तरीके से सड़ जाती हैं. They form manure which is used for the plants. अब ये सड़ के जो है खाद बन जाता है जो कि पौधों के काम में आता है, पौधों के लिए उपयोगी है. The rotting and conversion of some materials into manure is called composting. कुछ मटेरियल्स जो सड़ जाते हैं और खाद बन जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कंपोस्टिंग कहते हैं. In some cities and towns, municipalities provide separate dustbins for collecting two kinds of garbage. कुछ शहरों में, कुछ नगरों में म्यूनसिपैलिटीज़ जो है, वहाँ की नगर पालिका जो है, वो अलग अलग डस्टबिन्स देती हैं जो कि अलग अलग दो अलग तरह के गार्बेज को वो कलेक्ट करने के लिए अलग तरह के डस्टबिन्स देती हैं. यूजुअली वन इज़ कलर्ड ब्लू and the other green. जिसमें से एक तो ब्लू कलर्ड होता है और दूसरा ग्रीन कलर्ड होता है. The blue bin is for materials that can be used again, such as plastics, metals and glass. ब्लू बिन में जिन मटेरियल्स को हम रीयूज कर सकते हैं उसको रखा जाता है. Did you notice that these are the materials that do not rot in the garbage heaps? क्या आपने नोटिस किया है कि ये जो मटेरियल्स हैं ये सड़ते नहीं हैं. कूड़े का जो ढेर होता है उस ढेर में ये जो प्लास्टिक के मटेरियल्स जो होते हैं, जो मेटल्स जो होते हैं, जो ग्लास जो होते हैं, ये इनका विघलन नहीं होता है. The green bins are for collecting kitchen and other plant and animal wastes. हरे कलर का जो बिन होता है, हरे कलर के बिन में जो किचन का जो वेस्ट होता है या फिर प्लांट या फिर पौधों का जो सारे कचरे होते हैं उन्हें कलेक्ट किया जाता है. यू मे हैव नोटिस्ड दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट्स not completely this type of wastes rot completely when buried in the soil. आपने नोटिस किया होगा कि ये जो किचन का जो कचरा है, प्लांट एनिमल का जो वेस्ट्स है, ये जो है पूरे तरीके से इनका विघलन हो जाता है, ये पूरे तरीके से सड़ जाता है. Do you see why it is necessary for us to separate waste into two groups as we did in activity 1 before we throw it? क्या आपने देखा कि क्यों
कचरा को फेंकने से पहले उसे ग्रुप में सेपरेट करना जरूरी है। हैव यू नोटिस्ड गार्बेज हीप्स ऑफ ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड? सड़क के किनारे जो सूखे पत्ते पड़े होते हैं, जो सूखे पत्तों का जो ढेर होता है, क्या आपने कभी उन्हें नोटिस किया है? मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न्ड, ज्यादा समय इन्हें जला दिया जाता है। फार्मर्स टू ऑफन बर्न द हस्क, dried leaves and part of crop plants in their fields after harvesting. किसान भी अक्सर धान की भूसी, सूखे पत्ते और जो कटाई के बाद जो उनके जो फसल के जो पार्ट्स होते हैं, उसे क्या करते हैं, वो जला देते हैं। Burning of these produces smoke and gases and are harmful to our health. अब इनको जलाने से वातावरण में धुआं और गैस उत्पन्न होता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। We should try to stop such practices. हमें इन प्रैक्टिसेस को रोकना चाहिए। These wastes could be converted into useful compost. ये जो वेस्ट्स हैं जिन्हें कि जला दिया जाता है, इनको हम अपने उपयोगी कंपोस्ट में इनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, इन्हें जलाने के बजाय। Here are some of the observations and thoughts noted by Paheli and Bujho from their project dealing with garbage. यहाँ पे पहेली और बूझो ने कुछ अध्ययन किया है, कुछ देखा है, कुछ अवलोकन किया है। उनका जो प्रोजेक्ट है डीलिंग विथ गार्बेज, उससे बूझो नोटेड इन हिज नोटबुक, डू नॉट बर्न लीव्स। बूझो ने अपने नोटबुक में ये नोट किया है कि पत्तों को ना जलाएं। यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द फ्यूम्स। आप जो है धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। Paheli made a note in her notebook, why has the government not made burning of leaves a theft? पहेली ने एक नोट लिखा है अपने नोटबुक में कि सरकार क्यों नहीं इसे चोरी घोषित कर देती है, पत्तों का जलाना। Not theft really. She must have meant illegal. एक्चुअली में पहेली का मतलब चोरी से एक्चुअली में नहीं है। पहेली का मतलब है कि ये इसको गैर कानूनी होना चाहिए। She wanted that government should make a law against the burning of leaves and other plant wastes anywhere in India. वो चाहती है कि सरकार एक ऐसा कानून बनाए इसके विरोध में, जो सूखे पत्ते और जो दूसरे प्लांट के जो वेस्ट्स होते हैं पूरे इंडिया में जो जलाया जाता है, उसके अगेंस्ट में एक लॉ बनाए, एक कानून बनाए सरकार। वर्मी कंपोस्टिंग का वो प्रोसेस होता है जिसमें कि रेड वर्म्स को यूज किया जाता है। वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग देम विथ कंपोस्ट। हम जो है हमारे प्लांट्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं
उन्हें कंपोस्ट दे करके। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवर सेल्व्स बाई मेकिंग कंपोस्ट। हम हमारे खुद के भी अच्छे हो सकते हैं कंपोस्ट बना करके। लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ earthworm called redworm is used for composting। चलिए हम देखते हैं कि एक तरह का केंचुआ, अर्थवर्म को हम हिंदी में केंचुआ कहते हैं, कैसे उसको उपयोग में लाया जाता है कंपोस्ट बनाने के लिए। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेडवर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। ये जो मेथड है जिसमें कि हम रेडवर्म्स को यूज करते हैं, इसे हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। हम जो है खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के जरिए। हम अपने स्कूलों में वर्मी कंपोस्टिंग के जरिए जो है हम खाद बनाने का हम प्रयास कर सकते हैं। ये है एक्टिविटी नंबर 2। इस एक्टिविटी में वर्मी कंपोस्टिंग कैसे करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। लेट अस डिग ए पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप और कीप अ वुडन बॉक्स एट ए प्लेस विच इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। हम लोग क्या करेंगे कि एक 30 सेंटीमीटर का गड्ढा खोद देंगे या फिर लकड़ी का एक बॉक्स ले लेंगे। हम लोग गड्ढा उस जगह पे खोदेंगे वहाँ पे जहाँ पे ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्मी है, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता है। बॉक्स भी वैसे ही कुछ जगह देख करके हम रख देंगे। What about a place which does not get direct sunlight? आप ऐसे स्थान के बारे में क्या सोचते हैं जहाँ पे सीधा सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है? Let us now make a comfortable home for our red worms in the pit or the box। चलिए हम हमारे लाल केचुओं के लिए, रेड वॉर्म्स के लिए हम एक आरामदेह, सुंदर सा आरामदेह एक घर बनाते हैं। और ये घर बनेगा कहाँ पे? तो पिट में, गड्ढे में बनेगा या फिर बॉक्स में बनेगा। Spread a net or chicken mesh at the bottom of the pit or the box। गड्ढे के नीचे, गड्ढे में जो उसका जो बॉटम है उसके ऊपर या तो एक जाली बिछा दे या फिर चिकन मेश बिछा दे। चिकन मेश जो है वो एक मतलब एल्युमिनियम का या फिर किसी मेटल का वो जाली रहता है, वो उस जाली को आप नीचे बिछा सकते हैं या फिर कोई भी जाली आप नीचे बिछा दें। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 or 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन ऑल्टरनेटिव। इसके जगह पे आप 1 या 2 सेंटीमीटर एक मोटा बालू का आप लेयर आप बना सकते हैं। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट्स इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड। अब इसके ऊपर सैंड के लेयर के ऊपर, सैंड के लेयर की जगह अगर जाली है तो उस जाली के ऊपर आप सब्जियों के वेस्ट्स, जिसमें कि सब्जियों के वेस्ट्स के साथ साथ आप फलों के छिलके आप सैंड के लेयर के ऊपर आप डाल दीजिए। One can also use green leaves, pieces of dried stalks of plants,
husk or pieces of newspaper or cardboard to spread over the layer of sand. अब सैंड के बालू का जो लेयर है उसके ऊपर बिछाने के लिए हरे पत्ते, हरे पत्तों के टुकड़े, हरे पत्ते, छोटी छोटे प्लांट्स की जो लकड़ियां होती हैं उसे डाल सकते हैं। हस्क, भूसी मतलब छिलका, हस्क को छिलका भी कहते हैं, छिलका, या फिर छोटे छोटे न्यूज़पेपर के टुकड़े डाल सकते हैं। गत्ता डाल सकते हैं, गत्तों को टुकड़े, गत्ता को छोटे छोटे टुकड़े करके आप डाल सकते हैं। हाउएवर शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अब इस काम में प्लास्टिक लैमिनेटेड पेपर को यूज़ नहीं करना चाहिए, जिसके ऊपर जो कि प्लास्टिक से मढ़ा हुआ हो उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। ड्राइड एनिमल डंग could also be used as a spread over sand or wire mesh. सूखा गोबर भी डाला जा सकता है वायर मेश या फिर बालू के ऊपर। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट। अब इस लेयर को थोड़ा पानी छिड़क के इसे थोड़ा सा गीला कीजिए। टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर। पानी ज़्यादा नहीं डालना है। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट। जो आपने वेस्ट डाला है, जो उसमें कचरे का जो लेयर आपने बनाया है, उस लेयर को प्रेस नहीं करना है। कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज़ सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर। इस लेयर को लूज ही रखना है ताकि इसमें पर्याप्त मात्रा में हवा और नमी जा सके। नाउ योर पिट इज रेडी टू वेलकम द रेड वॉर्म्स। अब जो आपका पिट है वो रेड वॉर्म्स के लिए तैयार है। अब इसमें रेड वॉर्म्स सर्वाइव कर सकते हैं। बट सम रेड वॉर्म्स बाई सम रेड वॉर्म्स एंड पुट देम इन योर पिट। कुछ रेड वॉर्म्स को आप खरीद लीजिए और इसे आप पिट में डाल दीजिए। कवर देम लूजली विथ ए गूनी बैग। अब इसे आप लूजली पूरा पैक करके नहीं, जो है आप उसे गूनी बैग से ढक दीजिए, या फिर और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लोथ और ए लेयर ऑफ ग्रास। या फिर पुराने कपड़े से ढक दीजिए, या फिर इसके ऊपर आप घास का लेयर आप बना दीजिए। योर रेड वॉर्म्स नीड फूड। अब इसमें जो रेड वॉर्म्स है इन्हें खाना चाहिए, आपके रेड वॉर्म्स को भोजन चाहिए। यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट्स, कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स और गार्डन। अब इनको खाने के रूप में क्या देना है, तो सब्जियों और फलों के जो वेस्ट्स हैं वो दे सकते हैं। छाना हुआ जो कॉफ़ी टी का जो पत्ती है वो दे सकते हैं। घास पतवार, गार्डन से जो घास पतवार है वो दे सकते हैं। इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड into 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट। अच्छा होगा कि आप इसे खाने को पिट के अंदर 2 से 3 सेंटीमीटर के अंदर आप इसे डाल दीजिए, गाड़ दीजिए। डू नॉट यूज वेस्ट्स। that may contain salt, pickles, oil, vinegar, meat, and milk preparations as food for your red worms. अब जो हम रेड वॉर्म्स को खाना देते हैं तो उसमें तो वेस्ट देते हैं, तो उस वेस्ट में हमें
नमक वाली चीज़ नहीं, नमक नहीं देनी चाहिए, जिसमें नमक वाली चीज़ नहीं देनी चाहिए, आचार नहीं देना चाहिए, तेल नहीं देना चाहिए, सिरका नहीं देना चाहिए, विनेगर सिरका कहते हैं, मीट नहीं देना चाहिए, है ना, दूध से बनी हुई चीज़ नहीं देना चाहिए। हाँ, if you put these things in the pit, disease causing small organisms start growing in the pit. अगर आप इन चीज़ों को पिट में डालते हैं तो बीमारी उत्पन्न करने वाले कीड़े बढ़ने लगेंगे। Once in a few days, gently mix and move the top layers of your pit. कुछ दिनों के बाद एक बार जो है आप जेंटली जो है ऊपर का जो लेयर है उसे आप मिक्स कीजिए या फिर पलटिए। रेड वॉर्म्स डू नॉट हैव टीथ। रेड वॉर्म्स के पास टीथ नहीं होता, उनके पास दांत नहीं होता। दे हैव ए स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजर्ड विच हेल्प्स देम इन ग्रिंडिंग देयर फूड। उनके पास दांत नहीं होता, उनके पास एक बनावट होता है जिसे हम गिजर्ड कहते हैं, और ये गिजर्ड जो है उन्हें खाना पीसने में मदद करता है। पाउडर्ड एग शेल्स और सी शेल्स कुड बी मिक्स्ड विद द वेस्ट्स। वेस्ट्स के साथ पाउडर्ड अंडों के खोल या फिर समुद्री शंख भी मिक्स करके दिया जा सकता है। दिस वुड हेल्प रेड वॉर्म्स इन ग्राइंडिंग देयर फूड। अब ये जो है आपको अंडों के खोल का चूरा मिक्स, इनका पाउडर, ये इनको रेड वॉर्म्स को खाना को पीसने में मदद करता है। अ रेड वॉर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन ए डे। एक रेड वॉर्म अपने खुद के वजन के बराबर का खाना वो एक दिन में खा सकता है। रेड वॉर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स। जो रेड वॉर्म्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्म वातावरण में ये नहीं जी पाते हैं। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम। इन्हें इनके आसपास नमी चाहिए। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वॉर्म्स इन ए मंथ्स टाइम देयर नंबर विल डबल। अगर आप इन केचुओं का अच्छा ख्याल रखते हैं तो एक महीने में इनकी मात्रा 2 गुना हो जाएगी। ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3-4 वीक्स। अब पिट के अंदर, गड्ढे के अंदर में जो चीज़ें हैं उसको अब आप 3 से 4 हफ्ते के बाद आप देखिए। डू यू नाउ सी लूज सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट। क्या अब आपको ढीला मिट्टी की तरह कोई चीज़ दिख रही है गड्ढे के अंदर में? योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी। अब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है। पुट सम वेस्ट्स एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट। अब पिट के एक कोने में आप कुछ वेस्ट्स जो है आप डाल दीजिए, जो वेस्ट्स आप रेड वॉर्म को आप खाने के लिए दिए थे पहले। मोस्ट ऑफ द वॉर्म्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द पिट। अब खाने के लिए जो है ज़्यादा मात्रा में जो वॉर्म्स है वो पिट के इस पार्ट में वो शिफ्ट कर जाएगी, और इसे खाने के लिए वो क्या है कि वो उस तरफ में चली जाएगी, तो इस तरफ में, एक तरफ में, दूसरे तरफ में वो खाली हो जाएगा। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वैकेटेड पार्ट एंड ड्राई इट इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स। अब कंपोस्ट वहाँ से निकाल लीजिए। वहाँ से रेड वॉर्म्स जब हट जाते हैं तो आप कंपोस्ट को निकाल लीजिए, सूरज धूप में उसे कुछ घंटों के लिए सुखा दीजिए। योर वर्मी कंपोस्ट इज़ रेडी फॉर यूज़। अब आपका वर्मी कंपोस्ट जो है इस्तेमाल के लिए तैयार है।
द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज़ मोस्ट ऑफ द वॉर्म्स इन इट। अब जो चीज़ बचा है, जो भाग बचा है पिट के अंदर में, वो ज़्यादा जो है वॉर्म्स वाला पार्ट है, उसमें ज़्यादा अब खाली वॉर्म्स ही बचे हैं। यू कैन यूज़ दिस फॉर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट और शेयर देम विथ अनदर यूज़र। अब ये जो केंचुए जो बच गए हैं, आप इसको अगर फिर से अगर आप कंपोस्ट बनाएंगे, आगे कंपोस्ट बनाएंगे, वर्मी कंपोस्टिंग करेंगे, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने किसी मित्र को आप यूज़ करने के लिए आप दे सकते हैं। यू कैन सेव ए लॉट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर फ्रॉम द मार्केट। आप काफ़ी पैसा बचा सकते हैं, जो पैसा आप केमिकल फर्टिलाइजर्स और मैन्योर खाद खरीदने में आप मार्केट में खर्च करते हैं। थिंक एंड थ्रो, सोचिए और फेंकिए। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रोन आउट बाई ईच हाउस एवरी डे। आपको क्या लगता है कि एक घर से कितना कचरा एक दिन में निकलता होगा? यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाय यूजिंग ए बकेट एज ए मेजर। अब इसका अनुमान लगाने के लिए आप एक नाप के रूप में आप एक बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज ए 5 to 10 लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम। 5 से 10 लीटर का आप एक बाल्टी आप यूज़ कर सकते हैं कचरा को इकट्ठा करने के लिए आपके घर से। यूज अ 5-10 liter bucket to collect the garbage from your home for a few days। कुछ दिनों के लिए आप 5 से 10 लीटर का बाल्टी जो है आप माप के रूप में एक आप यूज़ कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। इन हाउ मच in how many days does the bucket become full? अब कितने दिनों में वो जो बाल्टी है पूरा भर जाता है। यू नो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली। आपके घर में कितने सदस्य हैं वो तो आपको पता है। इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन, कैन यू नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ बकेट्स of garbage that may be generated in a day in your city or town? पहले तो आपने एक परिवार के ऊपर एक अनुमान लगाया, एक एस्टिमेट किया कि एक बाल्टी में, पहले तो आप एक परिवार के ऊपर आप ये प्रयोग करेंगे। एक बाल्टी में 5 से 10 लीटर का बाल्टी लेंगे और उसमें कचरा इकट्ठा करेंगे और देखेंगे कि कितने दिन में वो बाल्टी भर जाता है। अब एक घर से देखने के बाद अब हमारे एरिया का, आपके आसपास आपके शहर का क्या पॉपुलेशन है, उसको जानने के बाद एक एस्टिमेट, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि एक दिन में आपके शहर में कितना बाल्टी कचरा उत्पन्न होता है, जेनरेट होता है। वी आर जेनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे। हम जो है, इजंट इट, हम जो है कचरा के कई पहाड़ बना रहे हैं एक ही दिन में। क्या ये सही नहीं है? लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ विलेज वेयर देयर इज ए लेस गार्बेज एंड मोर विस्डम। चलिए हम एक स्टोरी, एक गांव की कहानी के बारे में पढ़ते हैं जहां गार्बेज, जहां कचरा कम है और विजडम ज़्यादा है, मतलब बुद्धिमानी ज़्यादा है। नानू स्टडीज इन क्लास 6
ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स। नानू जो है वो क्लास 6 में पढ़ता है और पेपर से, वो पेपर के शीट्स से उसे प्लेन्स बनाना उसे काफ़ी पसंद है। हिज मदर इज़ वेरी annoyed when he tears off sheets from new notebooks to make aeroplanes, but नानू does not care। उसकी माँ काफ़ी गुस्सा करती है जब वो अपने नए नोटबुक से वो पेपर को फाड़ता है एरोप्लेन बनाने के लिए, लेकिन नानू इसकी परवाह नहीं करता। वंस नानू वेंट टू हिज आंट्स विलेज along with his mother. He was amazed at the variety of things his cousin Shyam had made. एक बार नानू अपनी अंट के गांव पे गया। उसने अपने कजिन श्याम के द्वारा बनाई हुई काफ़ी चीज़ें देखी और उसे देख करके वो आश्चर्यचकित हुआ। फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट्स, पुराने चार्ट्स से उसने फाइल्स बनाया था। ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स मेड फ्रॉम पेंसिल शेविंग्स। अब ग्रीटिंग कार्ड्स उसने बनाया था जिसमें कि उसने फूल बनाए थे, जो पेंसिल के जो छिलके होते हैं उससे उसने ग्रीटिंग्स कार्ड को डेकोरेट किया था, उसके ऊपर पेंसिल के छिलके से फूल बनाकर। मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़ों से उसने मैट्स बनाया। बास्केट्स फ्रॉम यूज्ड ओल्ड पॉलीथीन बैग्स वर सम ऑफ द आइटम्स नानू लाइक्ड। पुराने पॉलीथीन की थैलियों से उसने टोकरी बनाई। ये जो सारी चीज़ें थी, ये सब कुछ चीज़ें नानू को पसंद आया। श्याम हैड इवन मेड अ डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड्स। श्याम ने इनविटेशन कार्ड्स से एक डायरी बनाया था। One morning, Nanu went looking for his grandmother. एक दिन सुबह नानू अपनी नानी को ढूंढते हुए गया। He saw that she was applying a thick paste on a basket. उसने देखा कि वो एक गाढ़ा पेस्ट जो है वो बास्केट के ऊपर लगा रही है। नानू आस्क्ड, नानू ने पूछा, नानी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस पेस्ट। पेस्ट को हिंदी में हम लेप कहते हैं। तो नानू ने पूछा कि नानी ये आप कर क्या रही हो, आप क्या कर रही हो, और ये लेप क्या है, ये पेस्ट क्या है। जो पेस्ट वो लगा रही थी उसी के विषय में नानू ने पूछा। This is paper mache, a paste made of clay and paper in which I have also mixed some rice husk, replied नानी। नानी ने फिर रिप्लाइड किया कि ये पेपियर मैशे है। ये जो पेपियर मैशे है ये क्या है, तो ये एक पेस्ट है। किसका? मिट्टी का और पेपर का, जिसमें कि कुछ चावल के छिलके भी मिलाए गए हैं। बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट, आस्क नानू। नानू ने पूछा कि लेकिन आप इसे टोकरी पे क्यों लगा रही हो। टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, सेड नानी एंड एडेड, वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी। नानी ने कहा कि इसे मजबूत बनाने के लिए क्या तुम, और फिर उसके बाद नानी ने कहा कि क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे। नानू वॉज नॉट वेरी कीन
and ran outside to play. नानू को इसमें ज़्यादा रुचि नहीं थी और वो फिर खेलने के लिए वो बाहर चला गया. He was only interested in tearing up papers to make planes. उसे केवल पेपर फाड़ करके प्लेन बनाने में ही मज़ा आता था. In fact, he also started tearing up papers from श्याम्स files. अब वो श्याम के फाइल से भी पेपर फाड़ना शुरू कर दिया था. श्याम collected all the pieces of paper नानू had used. श्याम ने जितने भी कागज के टुकड़े नानू ने इस्तेमाल किया था उन सबों को इकट्ठा किया. Wondering what to do about him, he just did not listen to anyone. अब उसके बारे में श्याम जो है ये सब सोचते हुए कि भाई वो किसी का सुनता ही नहीं है, नानू किसी का सुनता नहीं है. ये जो है उसने ये सारा जो भी कचरा नानू बनाता था, जो भी कचरा पेपर का बनाता था, उसको वो इकट्ठा करता है. इट वॉज नानूज बर्थडे इन ए फ्यू डेज. कुछ दिनों में अब ये श्याम जो है उसके कचड़े के वो जो भी कचरा बनाता था उसको इकट्ठा इसलिए करता था क्योंकि उससे कुछ करके वो नानू को कुछ एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहता था, जिससे कि नानू जो है अपना ये बैड हैबिट जो है वो अपने आप छोड़ दे. इट वॉज नानूज बर्थडे इन ए फ्यू डेज. नानू का कुछ दिनों में जन्मदिन था. श्याम प्लान टू इन्वाइट नानूज फ्रेंड्स. नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट and went to the market. श्याम ने नानू के दोस्तों को आमंत्रण देने का सोचा. नानू ने अपने मिट्टी के पॉट से पैसा निकाला और वो मार्केट चला गया. He bought some paper hats for his friends. उसने अपने दोस्तों के लिए कुछ पेपर हैट्स खरीदे. He asked the shopkeeper for a polythene bag to keep the hats, who gave him a paper bag instead of polythene. जब उसने पेपर हैट खरीदा तो दुकानदार से उसने एक पॉलीथीन बैग मांगा उन पेपर हैट्स को रखने के लिए, लेकिन दुकानदार ने उसे पॉलीथीन की जगह पे पेपर बैग दिया. Nanu also bought many other items like biscuits and toffees. नानू ने दूसरे भी बहुत सारे आइटम्स खरीदे, जैसे बिस्किट्स खरीदा, टॉफ़ी खरीदा. He found it difficult to carry all of these things as no shopkeeper was ready to give a polythene bag. Shyam had told him to carry a cloth bag with him and he was sorry he did not listen to him. Somehow he managed to reach home with all his purchases. नानू का बर्थडे था, वो घर से अपने मिट्टी के पॉट से उसको पैसा लेके गया मार्केट. वहाँ पे उसने बहुत सारी चीज़ें खरीदी. अब उसे उन सारी चीज़ों को लेके आना था. अब दुकानदार से वो पॉलीथीन मांगता था तो दुकानदार उसे पॉलीथीन बैग की जगह पे पेपर बैग देता था. अब क्या हुआ कि उसे वो ढेर सारा सामान लाने में प्रॉब्लम होने लगा. हालांकि श्याम ने पहले उसे सजेस्ट किया था कि तुम अपने साथ एक कपड़े का थैली लेके चले जाओ, अपने साथ एक कपड़े का थैली रखो जिससे कि सामान लाने में सुविधा होगा. अभी क्या है कि नानू पछता रहा था क्योंकि उसे सामान लाने में दिक्कत हो रहा था. जो भी चीज़ें उसने खरीदी थी अपने बर्थडे पार्टी में एंजॉय करने के लिए, वो उसे लाने में प्रॉब्लम हो रहा था. नानूज फ्रेंड्स एंजॉयड द फीस्ट ऑन हिज बर्थडे एंड प्लेड मैनी गेम्स. नानू के दोस्तों ने दावत को एंजॉय किया, उसके जन्मदिन के दावत को एंजॉय किया और बहुत सारा गेम खेला.
All his friends wore the shiny paper hats Nanu had bought. उसके सारे दोस्तों ने वो चमकीले पेपर से बने हैट्स को पहना जिसे नानू ने खरीदा था. श्याम had made beautiful papier mache masks for नानू's friends. श्याम ने सुंदर सा पेपियर मैशे मास्क, वो जो चावल के लेप से बनता है, उसने नानू के दोस्तों के लिए बनाया. He had a special gift for नानू as well. नानू के लिए भी उसके पास खास उपहार था. A photo frame and a greeting card made from the paste of all the pieces of paper नानू had thrown away. श्याम ने नानू के लिए स्पेशल गिफ्ट बनाया था उन सारे पेपर्स से जिसे नानू ने फेंक दिया था. क्या बनाया था? फोटो फ्रेम बनाया था और ग्रीटिंग कार्ड बनाया था. इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू. नानू के लिए ये एक नया अनुभव था. ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट होम विद देयर मास्क्स. उसके सारे दोस्त मास्क के साथ वो घर चले गए. अपने मास्क के साथ वो घर चले गए. नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील एंड लुक एट हिज गिफ्ट्स. नानू काफ़ी उत्साहित था वो अपने गिफ्ट्स को देखने के लिए खाना खाने के बाद, मील खाने के बाद. Nanu returned home after his holidays were over. नानू अपने घर वापस लौट आया जब उसकी छुट्टियां खत्म हो गई. How different his town was from Shyam's village. अब उसका शहर जो था कितना अलग था श्याम के गांव से. उसका विलेज काफ़ी अलग था. There were no rag pickers in the village as it was neat and clean. कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाले को रैग पिकर्स कहते हैं. तो श्याम के गांव में कोई रैग पिकर्स नहीं होते थे क्योंकि वहाँ पे कचरा ही नहीं होता था, तो रैग पिकर्स भी नहीं होते थे क्योंकि वो गांव साफ सुथरा था. बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसेस when he saw the rag picking children near his house. लेकिन अब जो है नानू ने जो कूड़ा करकट उठाने वाले जो बच्चे हैं उनको देख करके मुंह बनाना बंद कर दिया. पहले वो मुंह बनाता था लेकिन अब जब से वो श्याम के गांव गया, वहाँ से कुछ चीज़ें देख के आया जिसका उसके दिमाग पे अच्छा प्रभाव पड़ा. अब उसने यहाँ पे जो रैग पिकिंग चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे बच्चे जो कूड़ा करकट उठाते हैं, उनको देख करके उसने मुंह बनाना बंद कर दिया. यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन सॉर्टिंग द गार्बेज नियर योर हाउस और एट अदर प्लेसेस. आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो है कूड़ा करकट में चुनते हुए आपके घर के पास, आप जहाँ रहते हैं या फिर दूसरे जगहों पे. ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द गार्बेज. अब आप उनको देखिए, उनके काम को देखिए. जब वो काम करते हैं तो आप देखिए कि वो कैसे जो काम की जो चीज़ें हैं उसको वो गार्बेज से अलग करते हैं. दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस. वास्तव में वे हमारी मदद करते हैं. टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट what do they do with the rubbish they collect. अब इसी तरह के एक बच्चे से नानू की तरह अब पता कीजिए कि वो जो है कचरे से क्या करता है. What do they do with the rubbish they collect. वे कचरे को
टॉक टू वन सच चाइल्ड, सॉरी, जो बच्चा जो रैग पिकर जो है उससे आप बात कीजिए, पूछिए कि व्हाट डू दे डू विद द रबिश दे कलेक्ट, जो कचरा वो कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जो सॉर्टिंग करते हैं, वो उसके साथ वो क्या करते हैं। वेयर डू दे टेक इट, उसे लेके कहाँ जाते हैं। डज ही और शी गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं। अगर लड़का है या फिर लड़की है तो आप पूछिए उससे कि क्या वो स्कूल जाते हैं, क्या वह स्कूल जाता है। व्हाट अबाउट हिज हर फ्रेंड्स, उसके दोस्त क्या करते हैं, क्या उसके दोस्त स्कूल जाते हैं। इफ दे डू नॉट गो टू स्कूल फाइंड आउट द पॉसिबल रीजंस, अगर वे स्कूल नहीं जाते हैं तो क्या कारण है, क्या संभव कारण है जिन कारणों की वजह से वो स्कूल नहीं जाते हैं। कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट, क्या आप इस बच्चे को जो रैग पिकर है उस बच्चे को आप पढ़ने में या फिर लिखने में मदद कर सकते हैं। हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम, हाँ, इन रैग पिकर का, सॉरी, इन रैग पिकर को हम पढ़ने लिखने में मदद कर सकते हैं। हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ग्लास एंड मेटल थिंग्स, प्लास्टिक बैग्स एंड योर ओल्ड नोटबुक्स टू ए गार्बेज डीलर, क्या आपने कभी अपने घर पे अपने घर वालों को न्यूज़पेपर्स, ग्लास, शीशे की चीज़ें, मेटल की चीज़ें, प्लास्टिक बैग्स, ये सारी चीज़ों को जो गार्बेज डीलर होता है उसको बेचने में क्या मदद किया है। गार्बेज डीलर वो जो कूड़ा करकट इकट्ठा करता है, वो आपसे आएगा, वो कूड़ा करकट वो खरीद के लेके जाएगा। टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट ही डज विथ ऑल द गार्बेज, आप बात कीजिए कि ये सारे कूड़ा करकट के साथ वो क्या करता है। वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्डेड पेपर लाइक श्याम, क्या आप भी पेपर बनाना चाहेंगे, जो पुराने पेपर जो आपने फेंक दिया है पेपर, उनसे आप फ्रेश नया पेपर बनाना चाहेंगे। लेट अस लर्न टू डू दिस, चलिए हम इसको करके देखते हैं। यू विल रिक्वायर पीसेज ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर्स, मैगजीन्स, यूज्ड एनवेलप्स, क्या क्या चाहिए, तो आपको पुराने न्यूज़पेपर्स के टुकड़े चाहिए, मैगजीन्स चाहिए, यूज्ड एनवेलप्स चाहिए, नोटबुक्स और एनी अदर पेपर, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े चाहिए पुराने न्यूज़पेपर के, मैगजीन्स के, हाँ, एनवेलप्स के, नोटबुक्स के, या फिर जो भी कोई दूसरा पेपर है। डू नॉट यूज़ शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर, चमकीले प्लास्टिक से लैमिनेटेड पेपर को यूज़ मत कीजिए, प्लास्टिक से मड़े हुए पेपर्स को यूज़ मत कीजिए। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्रेम फिटेड विथ ए वायर मेश और ए नेट, वायर मेश जाली के चारों तरफ फ्रेम लगा होता है, तो उस फ्रेम वाला एक जाली चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ ए लार्ज साइज्ड सीव इन प्लेस ऑफ ए फ्रेम, फ्रेम की जगह पे एक बड़ा सा छलनी भी यूज़ कर सकते हैं, छलनी जिससे हम आटा वगैरह छानते हैं। टीयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस, जो पेपर या फिर पेपर के टुकड़ों को जो आपने कलेक्ट किया है उसे आप छोटे छोटे पीसेस बना दे। पुट देम इन ए टब और ए बकेट एंड पोर वाटर इन इट, आप उसे इन छोटे छोटे टुकड़ों को आप टब में या फिर बकेट में डाल दें और उसमें पानी डाल दें। लेट द पीसेज ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर ए डे, एक दिन के लिए उन पेपर के टुकड़ों को आप पानी में डूबे रहने दें। मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय
पाउंडिंग इट। अब उसका आप पेस्ट बना दे, आटा जैसे गूंथते हैं ना, वैसे उसको गूंथ करके आप उसका पेस्ट बना दें। नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मेश फिक्स्ड टू द फ्रेम। अब ये जो पेस्ट है, गीला पेस्ट, इसको आप वायर मेश के ऊपर जो है आप फैला दें। Pat it gently to make the thickness of layer of the paste as uniform as possible. अब हल्का से उसको पटकिए, फ्रेम के साथ जो वायर मेश है उसको आप पटकिए। इससे क्या होगा कि चारों तरफ का जो लेयर का जो मोटाई है, लेयर का जो थिकनेस है, वो बराबर हो जाएगा। वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ। पानी जब तक पूरा नहीं निकल जाए तब तक इंतजार कीजिए। इफ रिक्वायर्ड स्प्रेड एन ओल्ड क्लॉथ और ए शीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द पेस्ट टू लेट इट सोक अप द एक्स्ट्रा वाटर। अगर ज़रूरत पड़े तो आप पुराना कपड़ा या फिर आप एक न्यूज़पेपर जो है आप पेस्ट के ऊपर में आप फैला दीजिए। अब इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा वाट पानी है वो भी सूख जाएगा। नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम, स्प्रेड इट ऑन ए शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन। अब जो है सावधानी से जो पेस्ट का जो लेयर है वो आप फ्रेम के ऊपर से हटा करके आप एक न्यूज़पेपर के ऊपर सूरज के धूप में आप उसको फैला दीजिए। कीप द कॉर्नर्स ऑफ द न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय पुटिंग सम वेट्स सो दैट दीज डू नॉट कर्ल अप। अब न्यूज़पेपर जिसके ऊपर आपने पेस्ट को फैलाया है उसको चारों तरफ से आप किसी भारी चीज़ से आप दबा दीजिए ताकि किनारे से वो घूमे नहीं, गोल ना बने। यू कैन ऐड फूड कलर, पीसेस ऑफ ड्राई लीव्स और फ्लावर पेटल्स टू फ्लावर पेटल्स और पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर इन द पेस्ट बिफोर स्प्रेडिंग इट। आप इसमें फूड कलर डाल सकते हैं, सूखे पत्तों के टुकड़े डाल सकते हैं, हाँ, फूलों के पंखुड़ी डाल सकते हैं, कलर्ड पेपर के टुकड़े डाल सकते हैं पेस्ट में आप अगर आप फूड कलर आप उसे कहते हैं वो कलर जो आप खाएंगे तो उसका कोई मतलब हानि नहीं होगा। पीसेस, सूखे पत्ते, ये सभी जो है आप पेस्ट में आप डाल सकते हैं। फैलाने से पहले ये सभी चीज़ें आप डाल सकते हैं। इट वुड हेल्प यू टू गेट अ रीसाइक्ल्ड पेपर विथ ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन इट। इससे क्या हो जाएगा कि जो पेपर है उसके ऊपर एक अच्छा सा पैटर्न बन के आ जाएगा। ये जो रिसाइकल्ड पेपर होगा ये अच्छे से पैटर्न के साथ होगा। कैन वी रिसाइकिल एवरीथिंग जस्ट एज वी रिसाइकिल पेपर? क्या हम हर चीज़ को रिसाइकिल कर सकते हैं जैसे हमने पेपर को रिसाइकिल कर लिया? प्लास्टिक्स बून और एक कर्स। प्लास्टिक ये हमारे लिए वरदान है या ये हमारे लिए अभिशाप है। Some kind of plastics can be recycled but not all of them. कुछ प्लास्टिक्स को रिसाइकिल किया जा सकता है, उसको फिर से मतलब तैयार किया जा सकता है, नया बनाया जा सकता है, लेकिन सारे प्लास्टिक्स को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। Did you notice that polythene bags and some plastics did not rot in activity 1? आपने एक्टिविटी 1 में देखा होगा कि कुछ पॉलीथीन बैग्स है, आपने नोटिस किया होगा कि पॉलीथीन बैग्स और कुछ प्लास्टिक्स जो है बिल्कुल ही नहीं सड़ा, उनका विगलन नहीं हुआ।
You might now easily understand why polythene bags create a big problem in garbage disposal. तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि पॉलीथीन बैग्स कैसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कचड़े को अगर आप डिस्पोज करते हैं, कचड़े को फेंकने में पॉलीथीन बैग्स बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि ये सड़ता ही नहीं है। इट मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स के बिना हमारा जीवन कठिन है। Shall we list a few things we use that are made of plastics? क्या हम कुछ ऐसी चीज़ों का लिस्ट बना सकते हैं जो कि प्लास्टिक से बना है, जैसे टॉयज, शूज़, बैग्स, पेन्स, कॉम्स, खिलौने, जूते, बैग्स, पेन्स, कंघियाँ, टूथब्रशेस, बकेट्स, बाल्टी, बॉटल्स, प्लास्टिक के बॉटल्स भी होते हैं, एंड वाटर पाइप्स, पानी के पाइप्स। द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा लिस्ट है। आज के समय में आप हर जगह पाएंगे, लगभग हर चीज़ प्लास्टिक का बन के आ रहा है। कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट्स ऑफ ए बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड ए स्कूटर दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स? क्या आप कुछ बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स का नाम बता सकते हैं? रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के पार्ट्स का नाम जो कि प्लास्टिक से बना है। द यूज ऑफ प्लास्टिक्स इन इटसेल्फ माइट नॉट क्रिएट सो मच ऑफ ए प्रॉब्लम। प्लास्टिक्स का यूज ही केवल प्रॉब्लम नहीं है। Problems arise when we use plastics excessively and are ignorant about ways of disposing their waste. प्लास्टिक का यूज़ करना खाली जो है वो प्रॉब्लम का जड़ नहीं है। प्लास्टिक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करना प्रॉब्लम है, और उसको सही तरीके से अगर हम उसको डिस्पोज नहीं करते हैं, सही तरीके से हम उसको नहीं फेंकते हैं, तो प्रॉब्लम है। दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस। यही हमारे चारों तरफ ऐसा हो रहा है। वी माइट इवन बी एक्टिंग इररिस्पॉन्सिबली। हम खुद भी जो है लापरवाह होंगे इस मामले में। नोइंग वेल अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। हाँ, हम भी इनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उसको जानने के बावजूद हम लापरवाह हो सकते हैं। We often use plastic bags to store cooked food items. अक्सर हम प्लास्टिक बैग्स को पका हुआ खाना को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। Sometimes these bags may not be suitable for keeping eatables. कभी कभी ये बैग जो होता है, ये बैग जो है खाने की चीज़ों को रखने के लिए ये सूटेबल नहीं होता है, ये ठीक नहीं होता है। Consuming food packed in such plastic bags could be harmful to our health. अब इस प्लास्टिक में रखी हुई खाने की चीज़ को अगर हम खाएंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल, हानिकारक हो सकता है। Many a time shopkeepers use plastic bags that have been used earlier for some other purposes. बहुत समय क्या होता है कि जो दुकानदार होता है उन प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करता है जिसको कि वो पहले दूसरे काम में यूज़ कर चुका है। समटाइम्स बैग्स कलेक्टेड बाय रैग पिकर्स आर ऑल्सो यूज्ड आफ्टर वॉशिंग देम। कभी कभी ये जो रैग पिकर्स होते हैं, ये जो कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाले हैं, ये क्या करते हैं कि ये प्लास्टिक बैग्स को धो करके यूज़ में लेते हैं। यूज़ ऑफ सच रिसाइकिल्ड प्लास्टिक बैग्स to keep food items could be harmful for our health. अब इस तरह का रिसाइकल्ड बैग, प्लास्टिक बैग्स को हम यूज़ करेंगे, धो करके हम फिर से उसको यूज़ कर लिए,
तो ये उसमें फूड आइटम्स को रखने के लिए वो प्लास्टिक बैग हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। For storing eatables, we must insist on use of plastic bags that are approved for such a use. हमें खाने की चीज़ों को स्टोर करने के लिए उन प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करना चाहिए जो कि अप्रूव्ड है, जो कि परमिटेड है सरकार से। All kind of plastics give out harmful gases upon हीटिंग और बर्निंग। हर तरह के प्लास्टिक्स जो हैं वो हानिकारक गैसेस जनरेट करते हैं उनको गर्म करने के बाद या फिर उनको जलाने के बाद। These gases may cause many health problems including cancer in humans. ये जो गैसेस हैं ये इंसान के अंदर में काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स को जगा सकते हैं, इवन कैंसर भी हो सकता है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स। सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ गाइडलाइन बताया है प्लास्टिक्स को रिसाइकिल कैसे करते हैं, उसके लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस तैयार किए हैं। Paheli would like to suggest that containers used for storing poisonous substances should be recycled separately and that such recycled plastics are not used to make plastic bags. पहेली चाहती है पहेली ये सुझाव देना चाहती हैं कि जहरीले चीज़ों को स्टोर करने वाली जो कंटेनर्स है, जो बर्तन है, मतलब कि जिस चीज़ में जो जहरीले चीज़ों को स्टोर रखा जाता है, उन चीज़ों को अलग से रिसाइकिल किया जाए और उन रिसाइकिल्ड प्लास्टिक्स को फिर से प्लास्टिक बैग के रूप में उसको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। You must have noticed that people often fill garbage in plastic bags and then throw it away. आपने ऐसा नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा कि लोग अक्सर जो है कूड़ा करकट को प्लास्टिक बैग्स में डाल करके बाहर फेंक देते हैं। When straw animals look for food in these bags, they end up swallowing these. जब ये बाहर घूमने वाले जो जानवर होते हैं इन बैग्स में खाना को देखते हैं और उस खाना को खाने के लिए वो प्रयास में वो क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पॉलीथीन ही वो निगल लेते हैं। समटाइम्स दे डाई ड्यू टू दिस। कभी कभी ऐसा करने से उनकी जान चली जाती है। द प्लास्टिक बैग्स थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन रोड्स एंड अदर प्लेसेस गेट इनटू ड्रेन्स एंड द सीवर सिस्टम। कभी कभी ये जो प्लास्टिक बैग्स है जिसको कि लापरवाही से रोड्स पे या फिर दूसरे जगहों पे फेंक दिया गया है, ये नालियों में बह के चले जाते हैं। और ये जो सीवर सिस्टम मतलब नालियों की जो ये प्रणाली है जिससे कि पानी जो बाहर निकल के जाता है, तो इसमें जा कर के बैठ जाता है। As a result, drains get choked and the water spills on the roads. अब क्या होता है कि ये प्लास्टिक की थैलियाँ इन नालियों में जा कर के नालियों को जाम कर देती हैं और पानी रोड के ऊपर छलकने लगता है। During heavy rains, it might even create a flood-like situation. जब बरसात बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फ्लड के जैसा सिचुएशन तैयार हो जाता है। देयर इज़ ए लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स कैन डू। बहुत ज़्यादा प्लास्टिक्स का यूज़ हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। What can we do to minimize overuse of plastics and deal with garbage? हम क्या कर सकते हैं
प्लास्टिक्स का जो ओवर यूज़ है उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और कूड़ा करकट को कैसे हम उसको निपटा सकते हैं, उसके साथ हमें कैसे डील करना चाहिए। वी मेक अ मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक bags. We reuse the bags whenever it is possible to do so without any adverse effect. हम प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। अगर हम प्लास्टिक को फिर से रीयूज कर सकते हैं, और रीयूज करने से हमें अगर कुछ उल्टा उसका इफेक्ट नहीं है, उसका अगर हम प्लास्टिक्स को रीयूज करने से अगर हमें कुछ हानि नहीं है, तो हमें उसका रीयूज करना चाहिए। वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स यूज पेपर बैग्स। हमें दुकानदारों को पेपर बैग्स यूज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वी कैरी अ क्लोथ और अ जूट बैग व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग। हम कपड़े के का या फिर जूट का बैग रखें जब भी हम शॉपिंग के लिए जाएं। वी डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स। खाने की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए हम प्लास्टिक बैग्स को यूज ना करें। वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हेयर एंड देयर आफ्टर यूज। प्लास्टिक बैग्स को, प्लास्टिक की थैलियों को यूज करने के बाद हम इधर उधर प्लास्टिक की थैलियों को ना फेंकें। वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स। हम प्लास्टिक के बैग्स को, प्लास्टिक की थैलियों को या फिर प्लास्टिक की चीज़ों को, हम प्लास्टिक की थैलियों और प्लास्टिक की चीज़ों को ना जलाएं। वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे। हम प्लास्टिक बैग्स में कचरा को ना रखें और प्लास्टिक बैग में कचरा को हम डाल करके ना फेंकें। वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड वी डील विथ आवर किचन वेस्ट यूजफुली। हम हमारे घर पे वर्मी कंपोस्टिंग करें और हमारे जो किचन का जो वेस्ट है, हमारे किचन का जो कचरा है, उसका हम उपयोग लाएं। वर्मी कंपोस्टिंग करके, वर्मी कंपोस्टिंग के जरिए हम हमारे किचन के वेस्ट को उपयोग में लाएं। वी रिसाइकल पेपर। हम पेपर को रिसाइकल करें। वी यूज बोथ साइड्स ऑफ द पेपर टू राइट। हमें पेपर के दोनों साइड्स को हम यूज करना चाहिए हमें लिखने के लिए। वी यूज ए स्लेट फॉर रफ वर्क। हम स्लेट का इस्तेमाल करें। रफ का काम अगर करना है तो उसको हम पेपर पे ना करके हम स्लेट इस्तेमाल करें। वी यूज ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक्स फॉर रफ वर्क। नोटबुक में कुछ खाली जगह लिखने के बाद बच गया है, तो उस खाली जगह को हमें रफ के काम के लिए यूज करना चाहिए। We make our family, friends and others to follow proper practices for disposing different kinds of wastes. हम हमारे परिवार को, हमारे दोस्तों को और दूसरों को सही चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए, सही चीज़ों को मतलब वेस्ट को सही तरीके से कैसे डिस्पोज करते हैं वो हम फॉलो करने के लिए कहें। The most important point to know and think about is that more garbage we generate, more difficult it will be to get rid of it. अब चैप्टर पढ़ने के बाद हम ये पाएंगे कि हमें एक मैसेज मिल रहा है इस चैप्टर से कि हम जितना ज़्यादा कचरा हम जेनरेट करेंगे उतना ज़्यादा उसको डिस्पोज करने में मुश्किल होगा। इसलिए इस चैप्टर से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें प्रयास ये करना चाहिए कि
कचरा कम से कम जनरेट ही हो। जब कचरा कम से कम जनरेट होगा तो उसको हम वातावरण में, उसको इन्वायरमेंट में सही तरीके से हम डिस्पोज कर पाएंगे। डिस्पोज करने की परेशानी नहीं होगी, कचरा हमारे ऊपर बोझ नहीं बनेगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने कमेंट्स में कृपया लिख के बताएं कि आप कौन सा टेक्स्ट बुक आप चाहते हैं, आप कि कौन से टेक्स्ट बुक से आप पढ़ना चाहते हैं।